बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 एंड 9th क्लास का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने लेक्चर नंबर 8 करना है इसका। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 2 की। आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज करवानी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका देखें, रिव्यू एक्सरसाइज का, वो है चूज़ द करेक्ट आंसर। हमको वो कुछ ऑप्शन देगा, उसमें से हमने जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या करना है, चूज़ करना है। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है इसका वो देखें, उसमें वो कह रहा है 27x⁻⁻1 होल की पावर -2/3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, उसने हमको ये दे दिया और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। इसमें जो ए ऑप्शन है उसमें वो कह रहा है √x² और बाहर जो है वो 3 की पावर दी उसने डिवाइड बाई 9। बी में वो कह रहा है हमारे पास x की पावर 3 डिवाइड बाई 9। सी में वो आपको कह रहा है 3√x² डिवाइडेड बाई 8। डी में वो आपको कह रहा है x की पावर 3 डिवाइड बाई 8। ये उसने हमको 4 ऑप्शन दिए हैं और वो कह रहा है कि 27x⁻⁻1 होल की पावर -2/3 ये किसके इक्वल है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 27x⁻⁻1 होल की पावर -2/3। इसको मैंने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन जाएगा, 27 जो है उसको मैं उसकी पावर -2/3 भी लिख सकता हूँ और इस तरह x की पावर -1 को भी मैं -2/3 लिख सकता हूँ। मतलब दोनों को मैंने बेसिकली सेपरेट लिख लिए। अब देखिए मेरे पास जो 27 है ये क्या है, मेरे पास 3 की पावर 3 होल की पावर क्या बन जाएगा -2/3। इस तरह जो x है, x जब -1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ तो पावर क्या हो जाएगी, +2/3 हो जाएगी मेरे पास। अब देखें जो 3 की पावर 3 है वो जो उसकी होल पावर है 2/3 उससे कट जाएगी, तो पीछे क्या रह जाएगा 3 की पावर -2। ठीक है, तो 3 की पावर -2 डॉट x की पावर 2/3 रह गया। अब 3 की पावर -2 है, ठीक है, तो जब इसको मैं नीचे लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल हो गया। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था इसके अंदर कि ये जो पावर नीचे डिवाइड हो रही होती है ना, ये जब हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो पावर नीचे डिवाइड हो रही होती है ये इस जगह पे आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 3 √x² डिवाइडेड बाई 9 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 √x² डिवाइडेड बाई 9 है, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है राइट 7 √x इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है x, बी में वो कह रहा है x की पावर 7, सी में वो कह रहा है हमारे पास x की पावर 1/7, डी में हमसे कह रहा है x की पावर 7/2। तो देखें कर लेते हैं। हमारे पास जो ये है ना 7 √x, आप देखें मैंने आपको कहा था कि जब इस तरह का होना है तो x की पावर अब क्या है 1, तो मेरे पास बन जाएगा x की पावर 1/7। ये जो पावर, ये जो बाहर होती है ना ये वाली, ठीक है, ये जब हम इसका पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये डिवाइड होती है पावर के अंदर। ठीक है, ये 1 कहाँ से आया, x के पावर, इसके x के पावर ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी ना वो x के ऊपर आएगी और डिवाइडेड बाई ये जो बाहर वैल्यू होगी वो नीचे आती है। ठीक है, तो x की पावर 1/7 देखिए कौन सा ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर है सी। तो इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो उसमें है राइट 4 की पावर 2/3 इन रेडिकल फॉर्म। अब 4 की पावर 2/3 को हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो ऑप्शन ए में वो कह रहा है 3 √4 का स्क्वायर और ऑप्शन बी में हमको कह रहा है 4 की पावर 3 अंडर रूट। सी में वो आपको कह रहा है 2 √4 की पावर 3। डी में वो हमको कह रहा है √4 की पावर 6। तो कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है 4 की पावर 2/3। तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि ये जो नीचे डिवाइड हो रही होती है ना पावर के अंदर, ये जब अंडर रूट लिखते हैं तो इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है 3। ठीक है, और 4 की पावर 2 तो 4 की पावर 2 ही आएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 3 √4 की पावर 2 या 4 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास, तो ऑप्शन ए में ये वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए है। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है इसमें हमसे पूछ रहे हैं इन 3 √35 द रेडिकेंड इज। रेडिकेंड कौन सा है इसमें से, देखें ए में वो कह रहा है 3, बी में वो आपसे कह रहा है 1/3, सी में वो आपको कह रहा है 35, डी में वो आपको कह रहा है नन ऑफ दीज। तो देखें मेरा जो लेक्चर नंबर 4 था इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 2 का, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, n√a। जब ये वाली फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, या इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, या इसको बोलते हैं रेडिकल जस्ट। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास n नज़र आ रहा है जो अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो ए आपको नजर आ रहा है जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको बोलते हैं बेस या इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, तो अभी देखिए उसने हमसे क्या पूछा है, रेडिकेंड उसने हमसे पूछा है, तो इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो रेडिकेंड होगी, तो वो क्या है 35। इसका मतलब इसका आंसर क्या है सी 35। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर का 1 का वो कह रहा है 25 डिवाइडेड बाई 16 होल की पावर -1/2 इज इक्वल टू, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 16 होल की पावर -1/2 करें तो किसके इक्वलेंट आता है। ए में वो कह रहा है 5/4, बी में वो कह रहा है आपसे 4/5, सी में वो आपसे कह रहा है -5/4, डी में वो आपसे कह रहा है -4/5। तो कर लेते हैं इसको। अभी देखिए मेरे पास जो है वो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर होल की पावर -1/2। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए मेरे पास 5 का स्क्वायर जो है वो 2 से कट जाएगा, या इसको आप कह लें कि मैं एक दफ़ा 5 का स्क्वायर होल की पावर -1/2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर होल की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। अब 2 से कट जाएंगे तो मेरे पास ऊपर क्या रह जाएगा 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -1 रह जाएगा। अब इनकी मैं साइड चेंज करूँगा तो मेरे पास जो है वो प्लस हो जाएंगी पावर्स, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4/5। तो देखिए किस में 4/5 है, बी में 4/5 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बी। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें वो कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4i इज, उसमें ए में वो कह रहा है -5 + 4i, बी में वो कह रहा है -5 - 4i, सी में वो आपसे कह रहा है 5 - 4i, डी में वो आपसे कह रहा है 5 + 4i। बहुत ही आसान है ये वाला। तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हम चेंज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 - 4 अयोटा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है 5 - 4 अयोटा वो इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास तो पार्ट नंबर इसका 7 है, उसमें वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर 9 इज, अयोटा की पावर 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए में वो आपसे कह रहा है 1, बी में वो आपसे कह रहा है -1, सी में वो आपसे कह रहा है अयोटा, डी में वो आपसे कह रहा है माइनस अयोटा। तो कर लेते हैं अयोटा की पावर जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8। ठीक है, अब अयोटा तो ऐसे ही रहेगा, अयोटा 8 जो है वो अयोटा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखूंगा तो -1 की पावर 4 बन जाएगा। अब पावर जो है वो इवन है तो इसलिए +1 हो जाएगा। +1 का मतलब क्या है, सिर्फ अयोटा। तो इसमें से देखिए हमारे पास ऑप्शन जो सी है उसमें अयोटा गिवन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 8 है, इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं एवरी रियल नंबर इज, हर रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है। ए में वो आपसे कह रहा है अ पॉजिटिव इंटीजर, बी में वो आपसे कह रहा है अ रैशनल नंबर, सी में वो आपसे कह रहा है अ नेगेटिव इंटीजर, डी में वो आपसे कह रहा है अ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये हमारी बुक है 2.5 जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर ये वाली देखें लाइंस, उसमें उसका है कि इंट्रोड्यूस अ लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विच कंटेन्स आर, मतलब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके अंदर रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरी रियल नंबर इस क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल होते हैं या रियल के अंदर कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर इसका जो है वो आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास तो जो हमारा पार्ट नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ 2ab ब्रैकेट के अंदर अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज। अब इसमें हमने रियल पार्ट फाइंड करना है। रियल पार्ट होता है जो अयोटा के अलावा जो वैल्यू होती है ना उसको रियल पार्ट बोलते हैं, अयोटा के साथ जो वैल्यू लगी होती है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए में वो कह रहा है 2ab, बी में वो कह रहा है -2ab, सी में वो आपको कह रहा है 2abi, डी में वो आपसे कह रहा है -2abi। ठीक है, तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है, आपने डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ही नहीं लिख देना, पहले इसको सॉल्व करना है क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर अयोटा स्क्वायर भी है। तो मेरे पास देखें 2ab ब्रैकेट के अंदर अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया -1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2ab ब्रैकेट के अंदर अयोटा -1। तो अब 2ab दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2ab अयोटा -2ab। ठीक है, 2ab को मैंने अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हमारे पास तो इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है वो क्या है, इसमें रियल पार्ट ये है -2ab। ये जो है ना 2ab ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, तो उसका रियल पार्ट क्या आएगा हमारे पास -2ab। जो अयोटा के अलावा वैल्यू होती है ना इंक्लूडिंग उसका साइन, उसको रियल वैल्यू जो है वो बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर है बी। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 10 है उसमें वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा ब्रैकेट के अंदर 3 अयोटा प्लस 2 इज। अब हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछ रहे हैं, मतलब अयोटा के साथ वाली वैल्यू का हमसे पूछ रहे हैं। ए में वो आपको कह रहा है -2, बी में वो आपसे कह रहा है 2, सी में वो आपसे कह रहा है 3, डी में वो आपको कह रहा है -3। तो कर लेते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ माइनस अयोटा ब्रैकेट के अंदर 3 अयोटा प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 अयोटा का स्क्वायर प्लस -2 अयोटा, तो -3 ब्रैकेट के अंदर -1 -2 अयोटा, मेरे पास बन जाएगा 3 -2 अयोटा। अब देखिए मेरे पास जो अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है उसका आंसर अब आपने देना है, वो है -2। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या है -2 पार्ट ए। ये देखें अयोटा के साथ हमारे पास -2 लगा हुआ, ये जो 3 है ये इसका रियल पार्ट है, ये -2 जो अयोटा के साथ लगा हुआ है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका आंसर है -2 पार्ट, जिसका जो ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जो पार्ट नंबर 11 है इसका, इसमें वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए में वो कह रहा है 0, बी में वो आपसे कह रहा है 0 और -1, सी में वो आपसे कह रहा है 0 और 1, डी में वो आपसे कह रहा है 1 √2 और 1/2। अब देखें वो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कौन सा ऐसा सेट है जिसके सब को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो वही सेम ये उसी सेट का जो है वो आंसर आना चाहिए। तो इसमें जो सिर्फ ए है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 और मेरा यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। उसमें था कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, इज व्हेन रियल नंबर्स आर एडेड द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अनदर रियल नंबर, मतलब उस ग्रुप के रियल नंबर को ऐड करें तो सेम जो है हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए। इसमें सिर्फ जो ऑप्शन ए है हमारे पास जो 0 वाला सेट है उसी के मेंबर्स को मतलब 0 + 0 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 ही आंसर आता है, मतलब 0 ही सेट का हमारे पास आंसर आता है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है उनको ऐड करें तो वो ऑप्शन नहीं आता। इसके ऊपर जो है वो मेरे बाद वाले जो लेक्चर होंगे एक पूरा चैप्टर है उसके अंदर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, अभी टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 12 है, उसमें वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन -√5/2 × 1 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है एडिटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स, ऑप्शन सी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन डी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव तो नहीं है ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए बी जो है ना वो तो आपने डायरेक्ट ही निकाल देने हैं कि एडिटिव नहीं है, ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन सी और डी है हमारे पास। देखिए मैंने जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है यूनिट 2 का उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता था जब किसी भी रियल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो वही रियल नंबर सेम हमारा आंसर आता था। जैसे अभी देखिए हमारे पास जो -5 डिवाइड बाई 2 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही जो है वो आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास 13 है, उसमें वो कह रहा है इफ़ x, y, z पार्ट हैं सेट हैं आर के रियल नंबर के और जो z है हमारे पास वो है <0 मतलब 0 से छोटा है, x जो है वो <y है, x जो है वो y से छोटा है, देन हमारे पास क्या होगा xz <yz होगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास xz > yz होगा, c हमारे पास xz = yz होगा और d हमारे पास कह रहा है नन ऑफ दीज। जी जो है वो <0 है तो हम लेट कर लेते हैं, z = -2, मैंने -2 लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं 0 से छोटा कोई भी। इस तरह जो x है वो <y है तो x = 2 मैंने लेट किया, तो अब y जो होगा वो x से ग्रेटर है तो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 3 लेट कर लेता हूँ, कोई भी आपने लेट कर लेनी है। तो अब सबसे पहले जो है वो xz कर लेते हैं, तो xz हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 × 2 करूँगा तो मेरे पास xz = -4 आ जाएगा। इस तरह yz कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -6, ठीक है, y क्या है 3 और z क्या है -2। अब देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, हमारे पास yz बड़ी है या xz बड़ी है, तो हमारे पास xz जो है वो ग्रेटर है कंपेयर टू yz। तो ये देखें हमारे पास जो xz है वो ग्रेटर देन है yz, तो इसका आंसर क्या है xz ग्रेटर देन yz। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है इफ़ A and B आर रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द A = B और A < B और A > B होल्ड इज कॉल्ड। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें A B दो रियल नंबर हों तो A = B होता है, A < B हो सकता है, E > B हो सकता है। इसमें तीनों ऑप्शन है, इनइक्वालिटीज़ की ये है। तो इसमें A में है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, B में वो आपको कह रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, C में वो आपसे कह रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी, D में आपसे कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आखिरी दो जो है वो तो टोटली इग्नोर करें। देखिए मैंने आपको मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ आपको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज़। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि A जो है वो <b हो सकता है, A जो है वो ग्रेटर B हो सकता है, या A जो है वो इक्वल्स टू B हो सकता है। तीनों ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं रियल नंबर्स के, अगर दो रियल नंबर हमारे पास हो तो। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी वो इसका क्या है आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 15 है उसमें वो पूछ रहा है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग जो डेसिमल होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है अ नेचुरल नंबर, बी में वो आपसे कह रहा है अ रैशनल नंबर, सी में वो आपसे कह रहा है एन इरेशनल नंबर, डी में वो आपसे कह रहा है अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करता है एन इरेशनल नंबर, ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई, मतलब हमने बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो पूछ रहा है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन। डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी, ठीक है, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, या हमने मल्टीप्लिकेटिव भी पढ़ी थी ए बी
ब्रैकेट क्लोज सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर बी सी हमने पढ़ा था। इसमें देखें तो डिवीजन जो है वो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, तो इसका मतलब है कि वो सही कह रहा है, ठीक है। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब इसके बाद जो उसका पार्ट नंबर सेकंड है उसमें वो कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है। देखिए हमारे पास जो होल नंबर होता है, ठीक है, इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। होल नंबर जो है, एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो भी होता है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता है, इसलिए इसका ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद पार्ट नंबर इसका 3 देखें, उसमें वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.2 इज़ 50। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 50। तो ये क्या है, ट्रू है, आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो कह रहे हैं पाई इज़ अ रैशनल नंबर। पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं, ये गलत है, पाई इरैशनल नंबर होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है इसमें वो कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज़ एन रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। देखिए हमारे पास जितने भी ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो जो होता है, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये आपके लिए हिंट मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, उसमें वो कह रहा है सब्सट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। देखिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव में a प्लस बी करें तो इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, मतलब रियल नंबर की प्लेस चेंज करके उनको ऐड करें तो आंसर सेम आता है। इस तरह अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उनकी नेक्स्ट उनकी साइड चेंज प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर तब भी सेम आता है। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसने कहा है सब्सट्रैक्शन इज द कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सब्सट्रैक्शन तो हमने कहीं भी नहीं देखी, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसके अलावा इसका जो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, उसमें है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर रियल नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं, देखें जो रियल नंबर होते हैं वो इक्वल टू होते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि रैशनल इरैशनल, इसका मतलब हो गया कि ये इसका क्या आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 8 है, उसमें वो कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो रैशनल नंबर्स का आपके यूनिट के अंदर, ठीक है, उसमें है, ये देखें तो इसका मुताबिक ये क्या है, ट्रू है। उसने कहा है कि हर रैशनल नंबर जो होता है वो इधर टर्मिनेटिंग होता है या रिकरिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 9 है, उसमें है 1.8 की बार इज इक्वल टू 1 प्लस 8/9। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जब इस तरह की वैल्यू होनी है, इसके ऊपर मेरी पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है। कौन सा यूनिट है, मैंने मेरा लेक्चर नंबर 1 जो है यूनिट नंबर 2 का, उसके अंदर मैंने पूरा ये ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि ये जो ऊपर बार लगी होती है, इसका मतलब होता है जब इस बार को हटाते हैं तो ये 1.8888 मतलब रिपीटिंग वर्ड होता है ये वाला, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है, एक को लेट कर लेना होता है, फिर उसमें से जो है वो मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर डिवीजन करनी होती है, तो हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, जितने अगर 0 होता तो फिर नहीं, 1 है तो 1 इधर आएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9। लेकिन अगर इधर 2 वर्ड होते 82 होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर इधर 99 आना था, ठीक है। अगर 3 होते तो फिर इधर 99, जितनी ये डिजिट ऊपर बार वाले इंक्रीज होते जाने, इतनी इधर भी वैल्यूज इंक्रीज होती जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देना। तो ये इसका क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1 उधर आ गया और 8 डिवाइडेड बाई 9 है, क्योंकि 8 ही एक ही डिजिट है, तो सिर्फ एक ही 9 नीचे आएगा, तो ये ट्रू है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर जो पार्ट 1 है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है 4√81 y की पावर -12 x की पावर -8। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 81 y की पावर -12 x की पावर -8 होल की पावर 1/4। अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो जो अंडर रूट के बाहर आता है ना इंडेक्स, वो क्या होता है 1/4 हो जाएगी मेरे पास पावर। अब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 होल की पावर 1/4। इस तरह y की पावर जो -12 है इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय y की पावर -12 होल की पावर 1/4। इस तरह जो है मेरे पास नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय x की पावर -8 होल की पावर 1/4। अब ये पावरें जो है वो 3 की पावर 4 जो है वो उससे कट जाएगी 4 से, तो मेरे पास क्या रह जाएगा सिर्फ 3। इस तरह y की पावर -12 भी 4 से कट के मेरे पास आ जाएगा y की पावर -3। इस तरह x की पावर -8 कट जाएगी तो मेरे पास रह जाएगा x की पावर -2। अब y और x की पावर जो है वो माइनस है, इसलिए इनको मैं नीचे लिख दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाई y की पावर 3 x की पावर 2। ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, सेकंड पार्ट है, उसमें वो क्या कह रहा है
√25 x की पावर 10n y की पावर 8m। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, वैसे ही कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 x की पावर 10n y की पावर 8m होल की पावर 1/2। इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2। इसी तरह x की पावर मेरे पास है मल्टीप्लाई बाय x की पावर, इसको लिख सकता हूँ 10n होल की पावर 1/2। इस तरह मैं लिख सकता हूँ y की पावर 8m होल की पावर 1/2। अब 2 जो है वो सबसे कट के तो मेरे पास क्या रह जाएगा 5। इस तरह ही मेरे पास इधर से रह जाएगा x की पावर 5n, इस तरह इधर से मेरे पास रह जाएगा y की पावर 4m। तो ये इसका आंसर आ गया 5x की पावर 5n y की पावर 4m। ये इसका क्या है आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसका जो पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है x की पावर 3 डॉट y की पावर 4 डॉट z की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर -2 डॉट y की पावर -1 डॉट z की पावर -5 होल की पावर 1/5। ये बहुत इजी है। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस 2 डॉट y की पावर 4 प्लस 1 z की पावर 5 प्लस 1 होल की पावर 1/5। अब मैंने क्या किया, बेसिकली जो नीचे वैल्यूज़ गिवन थी x y z उनको मैं ऊपर लेके गया हूँ, और ऊपर वाली जो x था x के साथ x की पावर ऐड होगी, y था y के साथ y की पावर ऐड होगी, और z के साथ z की पावर ऐड होगी। तो ये मेरे पास बन गया x की पावर 5 y की पावर 5 और z की पावर 10 होल की पावर 1/5। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5 होल पावर 1/5, इस तरह मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 होल की पावर 1/5, इस तरह मल्टीप्लाई बाय z की पावर 10 होल की पावर 1/5। तो x की पावर 5 तो कट जाएगी 5 के साथ, तो सिर्फ x रह जाएगा और इधर y रह जाएगा और z की पावर 2 रह जाएगी मेरे पास। ठीक है, x की पावर 5 भी कट गई, y की पावर 5 भी कट गई, z की पावर 10 5 से कट के 2 आ गया। तो x y z की पावर 2, ये क्या है इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है 32 x की पावर -6 डॉट y की पावर -4 z डिवाइडेड बाई 625 x की पावर 4 y z की पावर -4 होल की पावर 2/5। देखें जो मेरे पास है 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, नीचे जो 625 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 6, y की पावर 1 प्लस 4, z की पावर -4 -5। मैंने क्या किया, जो x y z ऊपर था मेरा उसको मैं नीचे लेके आया। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वो माइनस थे, इसलिए मैं उनको नीचे लेके आया और नीचे वाली पावर के साथ वो ऐड हो गया। तो मेरे पास बन जाएगा, देखें 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 डॉट x की पावर 10 y की पावर 5 और z की पावर बन जाएगी -5। ठीक है, और होल की पावर 2/5। इस तरह देखो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 होल की पावर 2/5। इस तरह मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 होल की पावर 2/5, x की पावर मेरे पास है वो 10 होल की पावर 2/5, y की पावर 5 होल की पावर 2/5 और इस तरह z की पावर -5 होल की पावर 2/5 आ गया मेरे पास। अब जो पावरें हैं वो कट जाएंगे आपस में से। देखें तो मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 की पावर 2 बच गई, नीचे मेरे पास 5 की पावर जो है वो 8/5 बच गई, x की पावर 4 बच गई, y की पावर 2 बच गई और z की पावर -2 बच गई। कैसे आई ये देखें, ये 2 की पावर 5 इस 5 से कट गया तो पीछे रह गया 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 इधर लिख दिया। ये देखें ये मेरे पास जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की पावर क्या बन गई 8/2, मैंने 8/5। इस तरह ये 5 इस 10 से कट के 2 आंसर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो x की पावर 4 आ गया। ये 5 से 5 कट गया तो y की पावर 2 रह गया। इस तरह ये 5 से कट गया तो z की पावर सिर्फ -2 रह गया। अब ऊपर जो है देखिए मेरे पास इसको मैं 4z² डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8/5 x की पावर 4 y की पावर 2 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये देखें z की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो +2 हो जाएगी, तो 4 ये 2 की पावर 2 4 और ये z की पावर ऊपर गई तो प्लस, ठीक है +2 होगी। ये ऐसी मैंने बाकी जो है वो लिखी, इसको जो है वो यहाँ तक ही करें और ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का वो है सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, √2/16 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 और 25 को लिख सकता हूँ 5² की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई मैं इसको लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 100 होल की पावर -3/2। ये जो 216 है ये 6 की पावर 3 होता है, जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 0.04 है, इसको मैंने पॉइंट को ख़त्म किया तो मैंने 4 डिवाइड बाई 100 कर दिया। अब देखें इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4 की पावर +3/2। अभी देखें ये 3 इस 3 से कट गया तो पीछे क्या रहेगा 6 की पावर 2। इस तरह ये 2 से कट गया तो पीछे क्या रहेगा सिंपल 5। ये पावर मेरे पास -3/2 है, जब इसको मैं चेंज करूँगा इनकी साइड तो ये पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया 100 को ऊपर लेके गया और डिवाइडेड बाई 4 किया तो मेरे पास क्या रह गया 3/2। तो देखिए इक्वल्स तो मेरे पास क्या हो जाएगा
6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 25 की पावर 3/2। 25 कैसे है, 100 डिवाइड बाई 4 किया तो 25 आया। इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। तो 2 से कट जाएंगे तो मेरे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ये देखें ये 2 और ये 2 आपस में कट के तो पीछे रहेगा 5 की पावर 3। अब ये 5 है और ये 5 की पावर 3 है, जब इन दोनों को आपस में काटूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या रह जाएगा, 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऊपर वाला 5 जो है वो कट गया। अब 6 स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा और 5 स्क्वायर भी अंडर रूट से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 6 डिवाइड बाई 5। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है सिंप्लीफाई। उसमें भी सिंप्लीफाई करना है, क्या है वो है a की पावर p डिवाइडेड बाई a की पावर q होल की पावर p प्लस q। ये बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज के अंदर भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मल्टीप्लाई बाई a की पावर हमारे पास q डिवाइडेड बाई a की पावर r होल की पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई हमारे पास है 5 ब्रैकेट के अंदर a की पावर p डॉट a की पावर r होल की पावर p माइनस r। बहुत आसान है, पहले जो है वो कर लेते हैं इसको। a की पावर p माइनस क्यू होल की पावर p प्लस क्यू। मैंने क्या किया, ये देखें ये दोनों बेस सेम है ना, a हैं, तो इसको मैं ऊपर ले गया तो p माइनस क्यू हो गया, ये p प्लस क्यू ऐसे ही आ गया। इसलिए मल्टीप्लाई बाय दूसरे को भी करेंगे, मेरे पास आ जाएगा a की पावर q माइनस r होल की पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई मेरे पास 5 ब्रैकेट के अंदर a की पावर p प्लस r होल की पावर p माइनस r। ठीक है, ये देखें ना दोनों बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए देखें मेरे पास पहला बन जाएगा a की पावर p स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। सबको मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता है। मल्टीप्लाई बाई a की पावर q स्क्वायर प्लस QR माइनस r स्क्वायर। तो इसके बाद डिवाइडेड बाई हमारे पास 5 ब्रैकेट के अंदर a की पावर p स्क्वायर माइनस PR प्लस PR माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें तो ये हमारे पास प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू से कट जाएगा, इस तरह ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कट जाएगा, इस तरह ये माइनस पी आर प्लस पी आर से कट जाएगा। तो मेरे पास बाकी रह जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट के अंदर a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये देखें ये भी a है ये भी e है, तो मैंने पावरें डायरेक्ट ऐड कर दी जो बाकी बच गई थी मेरे पास। ये डिवाइडेड बाई 5 है तो मैंने इसको जस्ट लिख दिया डिवाइडेड बाई a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखें हमारे पास तो ये देखें माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये देखें दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, जस्ट 1/5 रह जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये देखें ना ये भी है a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये भी a की पावर p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, आपस में कट जाएंगे तो पीछे सिर्फ 5 रह जाएगा 1/5, और ये क्या है इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, उसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई। किसको करना है, a की पावर 2l डिवाइडेड बाई a की पावर l प्लस m मल्टीप्लाई बाई हमारे पास है a की पावर 2m डिवाइडेड बाई a की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2n डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस l। बहुत आसान है, कर लेते हैं। वैसे सिंपल वही स्टेप हमने करने, a की पावर 2l माइनस l माइनस m, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लेके गया हूँ, मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2m माइनस m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2n माइनस n माइनस l। ठीक है, तो अब सब a है तो सबको a की मैं लिख सकता हूँ, a की पावर 2l माइनस l माइनस m प्लस 2m माइनस m माइनस n प्लस 2n माइनस, सब पावर जो है मैंने ऐड कर दी है। तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ a की पावर 0 बचता है, ये सारी आपस में कट जाती है। कैसे कटती है, ये देखिए ये 2l है, ये माइनस l है और ये माइनस l आपस में कट गए, ये माइनस m है, ये माइनस m है, ये प्लस 2m है, आपस में कट गए, ये माइनस n है, ये माइनस n है, ये प्लस 2n आपस में कट गए। पीछे क्या रह गया, a की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, तो ये क्या है इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, वो देखें उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई 3 अंडर रूट a की पावर l डिवाइडेड बाई a की पावर m मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर l। कर लेते हैं इस तरह, हम लिख लेंगे a की पावर l माइनस m होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर m माइनस n होल की पावर 1/3। इस तरह मैं लिख लूँगा a की पावर n माइनस l होल की पावर 1/3। ठीक है, सिंपल मैंने उसको क्या किया, अंडर रूट को ख़त्म किया, 1/3 लगाया, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गया। तो देखिए मेरे पास जो बन जाएगा ये a की पावर 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 3, सब जो है वो, अब मैंने क्या किया बेसिकली, ये देखें इसको
मल्टीप्लाई किया, एल माइनस एम है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या रह गया, एल माइनस एम डिवाइड बाई 3। इसने अगली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा ए की पावर एम माइनस एन डिवाइड बाई 3। इसने अगली वैल्यू करूँगा तो ए की पावर एन माइनस एल डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब देखें सब ए है तो पावरें क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एल माइनस एम डिवाइड बाई 3 प्लस एम माइनस एन डिवाइड बाई 3 प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 3। जस्ट मैंने क्या किया, सारी पावरें जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं क्योंकि ए मेरे पास जो है वो कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखें 3 जो है मेरा एलसीएम आ रहा है तो 3 नीचे लिख लूँगा पावर के अंदर, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखें 3 एलसीएम आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू एल माइनस एन एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल ऐसी मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्वल्स टू ए की पावर 0। ए की पावर 0 कैसे आया, ये एल प्लस है, ये माइनस है कट गया, ये माइनस एम प्लस एम कट गया, ये माइनस एन प्लस एन कट गया, तो 0 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो आंसर 0 हो जाता है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।